हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका। तो आज के इस वीडियो में हम आपके नोटसेट के अंदर आने वाले कुछ इमेज बेस्ड क्वेश्चन जो है जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो इसी क्रम में बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आइडेंटिफाई द प्रोसीजर बीइंग परफॉर्म इन द इमेज। ये जो इसके सामने इमेज है उसके अंदर जो प्रोसीजर किया जा रहा है उस प्रोसीजर का नाम क्या है। ए है आपके ब्लड सैंपलिंग फॉर एबीजी एनालिसिस, बी होता है आईवी ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, सी होता है वेन्यू पंचर और डी होता है ऑल ऑफ एबो। तो इमेज में अगर आप ध्यान से देखते हैं तो क्या है कि एक फिंगर जो है ठीक है वो रखी गई रेडियल आर्टरी को पाल्पेट कर रहा है और दूसरे हैंड से क्या किया जा रहा है, सिरिंज जो है वो सीधा अंदर इंसर्ट की जा रही है। ये मेनली रेडियल आर्टरी को पाल्पेट करके रेडियल आर्टरी से ब्लड सैंपल जो है वो लेने के लिए किया जा रहा है। तो इस प्रोसीजर का जो नाम होता है हमारा वो होता है ब्लड सैंपलिंग फॉर एबीजी। एबीजी का मतलब होता है आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस होता है। तो उसके लिए ब्लड सैंपलिंग करने के लिए ये किया जा रहा है। ये जो टेस्ट किया जाता है इसके अंदर वो किया जाता है एलन टेस्ट। एलन टेस्ट के अंदर क्या करते हैं, रेडियल आर्टरी और अल्नर आर्टरी जो है उसके अंदर कोलेटरल सर्कुलेशन जो है उसको मेजर किया जाता है। यदि वो गुड है तो फिर उसके बाद ही एबीजी एनालिसिस प्रोसीजर जो है वो किया जाता है। बाकी ऑप्शन करेक्ट इसलिए नहीं है कि आईवी ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है उसमें सिंपल क्या है, वेन के अंदर पंचर किया जाता है, उस पर रेडियल आर्टरी को पाल्पेट नहीं किया जाता। वेन्यू पंचर जो होता है उसके अंदर भी क्या होता है कि सीधा वेन में पंचर की जाती है, उसमें भी रेडियल आर्टरी को पाल्पेट करने की इसमें आवश्यकता नहीं होती है। तो डी तो ऑप्शन हमारा है ही नहीं। ये था आपका आज का पहला क्वेश्चन जो है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ, दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, आइडेंटिफाई द कलर ऑफ आईवी कैन्युला यूज्ड इन द पीडियाट्रिक यूनिट। पीडियाट्रिक यूनिट के अंदर जो आईवी कैन्युला काम में लिया जाता है उसका कलर कौन सा होता है। आपके ऑप्शन है ए येलो कलर, बी होता है ऑरेंज कलर, सी होता है ग्रे कलर और डी होता है ग्रीन कलर। तो इस प्रश्न का सही आंसर हमारा जो है वो येलो कलर का हो जाएगा। येलो कलर का कैन्युला जो होता है नियोनेट या इन्फेंट जो है उसके लिए काम में लिया जाता है, उसमें ये 24 गैस का कैन्युला होता है। ठीक है, इसके अलावा ब्लू कलर का जो कैन्युला होता है वो 22 गैस का होता है। ये स्मॉल और फ्रेजाइल वेन जो होती है स्पेशल चिल्ड्रन के अंदर उनमें इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि पिंक कलर का कैन्युला जो होता है वो 20 गैस का होता है। ये आईवी मेडिकेशन जो देने के लिए खास करके एडल्ट जो होते हैं उसमें आईवी मेडिकेशन जो है इंट्रावेनस मेडिकेशन वो देने के लिए काम में लिया जाता है। ग्रीन कलर का कैन्युला जो होता है वो 18 गैस का होता है। ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो करने के लिए या लार्ज इंट्रावेनस फ्लूइड जो है वो देने के लिए काम में लेते हैं। ये ग्रे कलर का होता है, ये 16 गैस का होता है। ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए या मेजर सर्जरी के दौरान आईवी फ्लूइड देने के लिए होता है। और एक होता है ऑरेंज कलर का होता है। ये ऑरेंज कलर का कैन्युला जो होता है वो 14 गैस का होता है। ये रैपिड ब्लड ट्रांसफ्यूजन मतलब तेजी से ब्लड ट्रांसफ्यूजन करता है या लार्ज मात्रा में फूड रिप्लेसमेंट थेरेपी देनी है या कोई बड़ी मेजर सर्जरी हो रही है उस दौरान काम में लिया जाता है। तो ये विभिन्न प्रकार के कैन्युला से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो। इस प्रश्न की तरफ, आइडेंटिफाई द इमेज गिवन बिलो। ये जो आपके सामने इमेज दी गई है उसका नाम आपको पता करना है कि ये कौन सा है। आपके ऑप्शन है ए गुडेड एयरवे, बी नेसोफेरिंजियल एयरवे, सी ट्रेकोस्टोमी ट्यूब और डी होता है एटेड ट्यूब। ये जो दिया गया है उसको कहते हैं हम गुडेल्ट एयरवे कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हमारा गुडेल्ट एयरवे हो जाएगा, जिसको ओरोफेरिंजियल एयरवे भी कहा जाता है। इसका इस्तेमाल जो है वो अनकॉन्शियस पेशेंट के अंदर सीपीआर देने के टाइम या एनेस्थेसिया के दौरान एयरवे को मेंटेन करने के लिए किया जाता है। इसका इस्तेमाल जो है वो मेनली कॉन्शियस पेशेंट या सेमी कॉन्शियस पेशेंट जो है उसके अंदर नहीं किया जाता। इस पर क्वेश्चन आता है इसलिए आपको ध्यान में रखना है। बाकी के अगर देखते हैं तो नेसोफेरिंजियल एयरवे जो इस प्रकार का दिखाई देता है, आप देख लीजिए क्लियरली। सी ट्रेकोस्टोमी ट्यूब जो होती है वो भी अलग प्रकार के होते हैं, ये इस टाइप की दिखाई देती है जिसमें आगे बलून फुलाने के लिए होता है। और डी होता है ईटी ट्यूब जिसको एंडोट्रेकियल ट्यूब कहते हैं, वो इस प्रकार की होती है। ये तीनों जो है या चारों जो है वो मेनली एयरवे जो इसको मेंटेन करने के लिए काम में आने वाले डिवाइस है या ट्यूब होती है। ये था आपका आज का तीसरा प्रश्न जो है वो। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, आइडेंटिफाई द पोजीशन इन ए गिवन इमेज। इमेज में देखिए पोजीशन जिसमें हेड एलिवेटेड और लेग डाउन है, इस पोजीशन को क्या कहते हैं, ए टेंडलबर्ग पोजीशन, बी लिथोटोमी पोजीशन, सी रिवर्स टेंडलबर्ग पोजीशन और डी डॉर्सल रिकमेंडेड पोजीशन। तो प्रश्न का सही आंसर जो है हमारा सी हो जाएगा, रिवर्स टेंडलबर्ग पोजीशन होता है। इसका इस्तेमाल जो है वो मेनली रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है, किसी को सांस लेने में परेशानी हो रही है उस समय, या विनस रिटर्न जो है उसको कम करने के लिए ताकि हार्ट के ऊपर वर्कलोड कम हो जाए। इसके अलावा बढ़ा हुआ इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो है तो उसको कम करने के लिए, इंट्राक्रेनियल प्रेशर को कम करने के लिए, इसके अलावा जीईआरडी है, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज या हेतल हर्निया है तो उसमें इसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। इसको रिवर्स टेंडलबर्ग पोजीशन कहते हैं। बाकी की पोजीशन जो है वो कौन सी है, ए देख लो टेंडलबर्ग पोजीशन, ये रही लिथोटोमी पोजीशन जिसमें लेग जो होती है वो फ्लैप्स होते हैं, नी फ्लैप्स होते हैं। डॉर्सल रिकमेंडेड पोजीशन जो है वो आपके सामने ये रही। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर हमारा पांचवा, दिस केयूबी एक्सरे शोइंग। ये जो केयूबी एक्सरे जो है वो क्या शो कर रहा है आपके सामने। एक्सरे को ध्यान से आप देखोगे तो क्या दिखता है कि
किडनी वाला एरिया जो है वहां पर व्हाइट व्हाइट कलर का दिख रहा है, तो ये क्या चीज है? ए ब्लैडर कार्सिनोमा, बी रीनल कैल्कुलाई, सी ब्लैडर इंजुरी और डी होता है डायलेटेड यूरेटर। प्रश्न का सही आंसर हमारा रीनल कैल्कुलाई जो है वो हो जाएगा। ये एक प्रकार का इंट्रावीनस पाइलोग्राफी कहते हैं, इसको आईवीपी शॉर्ट में कहा जाता है। इसमें क्या होता है, रेडियो ओपेक सब्सटेंस जो होता है वेन के द्वारा क्या करता है, इंसर्ट किया जाता है। अब ये सर्कुलेशन के माध्यम से किडनी में पहुंचता है और किडनी के बाद फिल्टर होकर यूरिन के माध्यम से ब्लैडर से बाहर निकलता है। उसके बाद किडनी यूरेटर ब्लैडर का एक्सरे लिया जाता है। जहां पर भी ऑब्स्ट्रक्शन होगा वहां पर ये क्लियरली क्या होता है, वॉच होगा या दिखाई देगा। यहाँ पर किडनी जो इसके अंदर दिखाई दे रहा है, ये नील क्यों दिखाई दे रहा है कि वहां पर क्या हो रहा है, हाइड्रोनेफ्रोसिस मतलब किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है और ये ऑब्स्ट्रक्शन मेनली कैल्कुलाई के कारण से आ सकता है। तो ये रीनल कैल्कुलाई जो इसको इंडिकेट कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हमारा बी रीनल कैल्कुलाई हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, इमेज इन आइडेंटिफाई यूज ऑफ व्हाइट कलर पाइपलाइन। व्हाइट कलर की पाइपलाइन जो होती है दिखाई दे रही है वो किस काम की है? ऑप्शन ए आपका सक्शन का, बी होता है ऑक्सीजन का, सी होता है नाइट्रस ऑक्साइड, डी होता है नाइट्रोजन। ये आपके सामने जो इमेज दिखाई दे रही है वो आईसीयू के अंदर लगने वाले विभिन्न प्रकार के एयरवे आउटलाइन होती है। इसके अंदर जो ट्यूब लगी है उसके द्वारा एयर जो होती है वो आउटलाइन होती है, बाहर निकलती है। ये कौन कौन सी होती है कलर के हिसाब से? तो पूछा गया है इसमें व्हाइट कलर का, तो व्हाइट कलर जो है इसका इस्तेमाल बी ऑक्सीजन के लिए किया जाता है। याद रखना व्हाइट कलर या ग्रीन कलर का इस्तेमाल ऑक्सीजन के लिए किया जाता है। बाकी ऑप्शन रहे हमारा ए सक्शन के लिए, तो सक्शन के लिए ब्लैक कलर की ट्यूब जो है वो इस्तेमाल की जाती है। ब्लू कलर की ट्यूब जो होती है वो नाइट्रस ऑक्साइड जो है उसके लिए काम में ली जाती है। ठीक है, जबकि येलो कलर की ट्यूब यहाँ पर दिखाई दे रही है वो मेनली आपके मेडिकेटेड एयर, कंप्रेस एयर या नेबुलाइजर जो है उसके लिए इस्तेमाल की जाती है। ये था हमारा छठा क्वेश्चन जो है वो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7वां, आइडेंटिफाई द कॉन्जुगेट मेजर इन द पिक्चर। ये जो पिक्चर आपके सामने दिखाई दे रही है उसके अंदर जो कॉन्जुगेट मेजर किया जा रहा है उसका नाम क्या है? आपका ऑप्शन है ए ऑब्स्टेट्रिक कॉन्जुगेट, बी डायगोनल कॉन्जुगेट, सी ट्रू कॉन्जुगेट, डी होता है नॉन ऑफ एबो। तो ये जो तीर वाला निशान दिखाई दे रहा है उसका सही प्रश्न का आंसर हमारा जो होगा वो ए हो जाएगा। इसको ऑब्स्टेट्रिक कॉन्जुगेट कहते हैं। ऑब्स्टेट्रिक कॉन्जुगेट जो होता है वो सैक्रल प्रोमोनटरी जो होता है, मतलब सैक्रम बोन जो होता है उसका जो उभरा हुआ पार्ट होता है इसको सैक्रल प्रोमोनटरी कहते हैं। वहां से पोस्टीरियर प्यूबिक सिम्फाइसिस के बीच की दूरी होती है जो कि सामान्यतः 10.5 सेंटीमीटर के आसपास होती है। इससे 1.5 या 2 सेंटीमीटर ज्यादा डायगोनल कॉन्जुगेट होता है। यदि ये 10.5 से कम है तो उसके कारण से ऑब्स्टेट्रिक लेबर जो होता है या प्रोलॉन्ग लेबर या ऑब्स्टेट्रिक लेबर की संभावना बढ़ जाती है। मेनली ये पर वेजाइनल एग्जामिनेशन के दौरान इसको चेक किया जाता है या मेजर किया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर आते रहते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइडेंटिफाई इमेज टू गिव एन आंसर। इमेज को आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद उसका आंसर देना है कि इमेज जो है वो किसकी है। आपके सामने ये रहा। ऑप्शन है फीडिंग बैग, बी होता है टीपीएन मतलब टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन बैग, सी होता है आईवी इंट्रावीनस बैग, डी होता है लिविंग बैग। तो ये जो इमेज दी गई है वो होती है हमारी फीडिंग बैग है। तो इस प्रश्न का आंसर हमारा ए फीडिंग बैग हो जाएगा। फीडिंग बैग इसका इस्तेमाल जो है नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब जो होती है राइस ट्यूब उसके द्वारा फ्लूइड देने के लिए, लिक्विडाइट देने के लिए, या गैस्ट्रोटोमी फीडिंग जो होती है जिसको परक्यूटेनियस गैस्ट्रोटोमी कहते हैं, जिसमें ऊपर से छेद करके सीधा स्टोमक में फ्लूइड पहुंचाया जाता है, तो उसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है। बाकी टिफिन बैग आपके सामने ये रहा, देखिए इमेज बिल्कुल ही अलग होती है। आईवी बैग जो होता है वो सिंपल अलग प्रकार का होता है। ये आपके सामने ग्रीन बैग जो होता है वो अलग होता है। ये आपके सामने तीनों इमेज जो है वो आपके सामने ये रही, दोनों इमेज डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 9, आइडेंटिफाई दिस इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन न्यूनेटल रिसक्सिटेशन। मतलब न्यूनेटल रिसक्सिटेशन के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया जाता है ये वाला, उसका नाम क्या है, इसको आइडेंटिफाई करना है। आपके ऑप्शन ए एंडोट्रेकियल ट्यूब, बी होता है लेरिंजियल मास्क एयरवे, सी होता है एयरवे और डी होता है स्पायरोमीटर। तो इस प्रश्न का सही आंसर हमारा जो है वो हो जाएगा मेनली बी लेरिंजियल मास्क एयरवे। ये जो दिया जा रहा है वो लेरिंजियल मास्क का एयरवे है। इसका इस्तेमाल जो है वो मेनली एनेस्थेसिया के दौरान, एयरवे को मैनेजमेंट करने के दौरान, या एंडोट्रेकियल ट्यूब जो है उसके अल्टरेशन में इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, सर्जरी के दौरान इसका इस्तेमाल जो है बहुत ज्यादा किया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर इस पे क्वेश्चन जो आता है अलग अलग नंबर की आती है। ठीक है, पीडियाट्रिक के लिए अलग होती है, बड़ों के लिए अलग होती है। तो इसको मेनली काम में लिया जाता है, या इसका जो नाम होता है वो होता है बी लेरिंजियल मास्क का एयरवे। बाकी जो है देखो तो आप एंडोट्रेकियल ट्यूब जो थी ये रही। ठीक है, एयरवे जो होते हैं विभिन्न प्रकार के गुडल एयरवे कहते हैं, ये रहा। और स्पायरोमीटर ट्यूब जो थी वो आपके सामने इमेज ये रही। तो तीनों इमेज से डिफरेंट है। तो इस प्रश्न का सही आंसर भी लेरिंजियल मास्क एयरवे जो है वो हो जाएगा हमारा। चलिए बढ़ते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, द मास्क शोन इन द इमेज इज नोन एज। आपके सामने जो इमेज दिखाई दे रही है इसमें जो मास्क दिखाई दे रहा है उसको क्या कहते हैं? तो इसमें देखेंगे कि मास्क इसके साथ रिजर्वोयर लगा हुआ है तो उसको क्या कहते हैं? ए नेबुलाइजेशन मास्क, बी सिंपल फेशियल मास्क,
सी नॉन रीब्रीथर मास्क, और बी होता है वेंचुरी मास्क। प्रश्न का सही आंसर हमारा सी हो जाएगा, नॉन रीब्रीथर मास्क होता है। ये नॉन रीब्रीथर मास्क जो होता है वो 60 to 90% ऑक्सीजन जो है वो प्रोवाइड कराता है, ठीक है। कि इसके साथ इसका इस्तेमाल जो है वो एमआई के अंदर, रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम, हाइपोक्सिया के अंदर, हेड इंजरी के अंदर किया जाता है। लेकिन विशेष याद रखना है कि इसका इस्तेमाल जो है वो सीओपीडी के अंदर या अनकॉन्शियस पेशेंट या एपनिया का पेशेंट जो है, मतलब नो ब्रीथिंग नो एनआरबीएम, ठीक है, तो उसमें इसका इस्तेमाल जो वो नहीं किया जाता। इसको कहते हैं नॉन रीब्रीथर मास्क जो है वो सी वो। बाकी के यदि आप देखते हैं तो नेबुलाइजेशन मास्क आपके सामने ये रहा, देखिए जिस प्रकार का होता है। सिंपल फेशियल मास्क जो होता है वो ये रहा आपके सामने, इस प्रकार का होता है। वेंचुरी मास्क जो होता है आपके सामने ये रहा, इस प्रकार का होता है। तीनों मास्क जो होते हैं वो मेनली क्या है, डिफरेंट है इस मास्क से। तो इसको हम कहते हैं सी नॉन रीब्रीथर मास्क जो है वो, जो कि 60 to 90% सेचुरेटेड ऑक्सीजन जो है वो प्रोवाइड कराता है। इसमें एक रिजर्वोयर लगा हुआ होता है और ये वन वे वाल्व होता है इसके अंदर। उसके कारण से पेशेंट जो होता है एक्सेल एयर जो होता है, मतलब एयर को बाहर निकालता है, उसको वापस रीब्रीथ नहीं कर पाता, मतलब वापस उसको ब्रीथ नहीं कर पाता, जिसके कारण उसको हाई कॉन्सेंट्रेटेड ऑक्सीजन जो है वो उसको मिलती है। इसलिए इसको नॉन रीब्रीथर मास्क जो है वो कहा जाता है। तो ये था आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन और ये था इमेज बेस्ड जो है वो। यदि आप इसी प्रकार के क्वेश्चन वाला चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद। आपके एग्जाम की आपको सभी को शुभकामनाएं।